इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर of each of the angles of the parallelogram। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगलों का जो रेशो है वो 3:2 है। पैरेललोग्राम के सभी एंगलों की माप बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है हम पैरेललोग्राम की फिगर बनाएंगे। अब इसके नेम राइट करेंगे ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगलों का रेशो जो है वो 3:2 है। तो इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल ले लिया हमने ए और बी। तो हमें गिवन है कि इन दोनों एडजेसेंट एंगलों का रेशो जो है वो 3:2 है। एंगल ए को मान लेंगे हम 3x और बी को मान लेंगे हम 2x। तो देखिए इसे हमने माना लेट टू एडजेसेंट एंगल V 3x एंड 2x। एडजेसेंट एंगलों का जो टोटल होता है वो 180 होता है। यहां लिखेंगे हम एंगल A प्लस एंगल V इक्वल टू 180 और उसमें यहाँ पर रीजन भी राइट कर देंगे ब्रैकेट में। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए की वैल्यू क्या है 3x है और एंगल बी की वैल्यू 2x है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 3x और 2x होते हैं 5x इज इक्वल टू 180। 5 इंटू में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे। x इक्वल टू 180 अपॉन 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, बचे हमारे 3 हो गए 30, 5 6 जा 30। x इक्वल टू 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारी 36 डिग्री। अब हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल ए हमें गिवन है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 36 राइट कर दिया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 9 1 10। एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 108 डिग्री। एंगल बी गिवन हमें 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 36 और 36 2 जो होते हैं 72। हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगलों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए
एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन भी राइट कर देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 108 डिग्री, तो उसकी जगह हम 108 राइट कर देंगे इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यहां भी रीजन राइट कर देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 72, तो 72 राइट कर देंगे इज इक्वल टू एंगल डी। तो हमारे एंगल डी की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। तो हमारे चारों एंगलों की वैल्यू हमारे फाइंड हो गई। एंगल ए की वैल्यू आई 108 डिग्री, बी की आई 72 डिग्री और सी की आई हमारी 108 डिग्री और डी की आई हमारी 72। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल मेजर, पैरेललोग्राम have equal measure, find the measure of each of the angles of the parallelogram। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो टोटल है वो इक्वल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के सभी एंगलों को फाइंड कीजिए। तो पहले हम जो है पैरेललोग्राम की फिगर बनाएंगे। इसके नेम राइट कर देंगे ए बी सी डी। अब हमारे एडजेसेंट एंगल मान लेंगे हम एंगल ए एंगल बी, इसको माना हमने एक्स, तो ये भी एक्स होगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है। अब देखिए किस टाइप से हम राइट करेंगे। लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी एक्स। अब एडजेसेंट एंगल हमने लिए हैं ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एडजेसेंट एंगल का टोटल होता है 180। यहां राइट कर देंगे हम द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए की जगह हम एक्स राइट कर देंगे, बी की जगह भी एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स और एक्स हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 180। 2 यहाँ पर इनटू में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 बन जाए 2, 2 9 जाए 18। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। अब देखिए जब एक्स की वैल्यू हमारी 90 आ गई तो एंगल ए की वैल्यू हो गई हमारी 90, तो बी की भी 90 हो गई। एंगल ए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी, जब एक्स की वैल्यू 90 आई है तो सी की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहां रीजन भी राइट कर देंगे
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल एक्स माना है और एंगल सी हो गया हमारा, और एक्स की वैल्यू आई हमारी 90, तो 90 राइट कर देंगे। एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। इसी टाइप से बी का जो है अपोजिट एंगल जो है वो डी है, तो डी की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री आ जाएगी। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी एंगल डी, डी की वैल्यू आई हमारी 90, तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 डिग्री। तो हमारे इस टाइप से पैरेललोग्राम के सभी एंगल जो है हमारे फाइंड हो गए। एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री, यहाँ अब राइट कर देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री और डी की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री आएगी। इस टाइप से हमारे जो है चारों एंगल जो है वो फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle, measures x, y and z. State the properties you use to find them. HOPE एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में x, y और z की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है, और हमें ये भी बताना है, ये भी क्या करना है कि इसमें जो है कौन से गुणों को यूज किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, ये भी हमें बताना है। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। अब देखिए ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल जो होता है हमारा 180 का होता है। अब इसमें वन एंगल जो है हमारा 70 का दे रखा है, तो 70 का दे रखा है, तो उससे हम 180 में से 70 माइनस कर देंगे, तो ये एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। देखिए इसे राइट करेंगे, HOP एंगल HOP प्लस ये एंगल 70 है। अब ये हमारा जो है ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, 180 का होता है। इस एंगल को जो है 70 में हम जोड़ देंगे, तो इसका टोटल जो है वो 180 आएगा। तो यहां देख लीजिए इधर एंगल HOP प्लस 70 इक्वल टू 180, ये जो है लीनियर एंगल, लीनियर पेयर कहलाता है। तो यहां लिख देंगे लीनियर पेयर। एंगल HOP प्लस का है 70 इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 180 में 70 माइनस कर दिए तो 110 आ। इस एंगल की वैल्यू आ गई 110। जब इस एंगल की वैल्यू 110 आ गई तो x की वैल्यू भी 10 आ जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो 110 हो जाएगी। तो x एंगल E इज इक्वल टू एंगल HOP, एंगल E की वैल्यू है x और एंगल HOP की हमने वैल्यू फाइंड की थी 110 राइट कर देंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 110, रीजन राइट कर देंगे यहाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए पैरेललोग्राम में
जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड एच ई और इसके सामने की साइड ओपी, दोनों जो हैं इक्वल हैं, पैरेलल हैं, और उसे जो है एचपी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पर ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। और अल्टरनेट एंगल में जो है ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो देखिए इसे हम राइट करेंगे, पी एच ई एंगल पी एच ई इज इक्वल टू एच पी ओ, एंगल एच पी ओ, यहां लिख देंगे हम अल्टरनेट एंगल। तो एंगल हमेशा बीच में राइट का वो होता है, यहां पर एंगल एच, इस एंगल की वैल्यू है 40, तो 40 राइट कर देंगे, इजिकल टू इसकी एंगल की वैल्यू है बाई, तो बाई राइट कर देंगे, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो 40 डिग्री आ जाएगी। अब जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम देखेंगे, और इस ट्रायंगल में हमें जो है दो एंगल हमें फाइंड है, थर्ड एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर ट्रायंगल में देख लीजिए, इन ट्रायंगल एच ओ पी, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो टोटल होता है वो 180 होता है। तो तीनों एंगलों का टोटल करेंगे, z प्लस वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180, यहां राइट कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। y की वैल्यू हमने फाइंड की थी 40 डिग्री, 40 डिग्री राइट कर देंगे, प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180, z प्लस 40 और 110 हो गए 150 इज इक्वल टू 108 80 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, z इज इक्वल टू 30 डिग्री, z की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। नीचे दी गई फिगर GUNS एंड RUNS पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y, दोनों फिगरों में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहां पर कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, GUNS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, GUNS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। GU साइड जो है वो NS के इक्वल है, और ये साइड GS जो है वो NU के इक्वल है। तो देखिए पहले ये साइड लेते हैं, GS इक्वल है UN के,
GS की वैल्यू दे रखी है 3x और E1 साइड की वैल्यू दे रखी है 18। 3 यहाँ पर इनटू में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई हमारी 6 है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साइड जो है इक्वल होती है, तो इसे इक्वल रख देंगे। GU इक्वल SN। GU की वैल्यू दे रखी है हमें 3y माइनस 1 इजिकल टू SN की वैल्यू दे रखी है 26। ये माइनस का 1 तो इक्वल टू में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3y इजिकल टू 26 से प्लस 1, 3y इजिकल टू 27। 3 इंटू में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में। 3 बन जा 3, 3 9 जा 27 इजिकल टू 9। y की वैल्यू आ गई हमारी 9। पार्ट सेकंड है इसका, इसमें भी जो है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पैरेललोग्राम में देखिए हमें डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। तो पैरेललोग्राम में जो होते हैं वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर डायगोनल Rn है। अब Rn जो है बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड है, ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल है। ऐसे ही SU जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल है। देखिए यहां पर राइट कर देंगे। इन ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां बीच में O मान लेंगे। OR जो हो गया वो ON के इक्वल हो गया। OR इज इक्वल टू ON। OR की वैल्यू दे रखी है हमें 16 और ON की वैल्यू है x प्लस वाई। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। अब देखिए SU डायगोनल में OU इज इक्वल टू OS, OU इज इक्वल टू OS। OU की वैल्यू दे रखी है y प्लस 7 इज इक्वल टू OS गिवन है हमें 20। y यहाँ प्लस के 7 है, इक्वल टू में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 20 में से 7 माइनस किए 13 बच गए। y की वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। और y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 13 प्लस के इक्वल टू में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। सिक्सटीन में से 13 माइनस किए तो 3 आ गए। x की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमने सेंटीमीटर राइट नहीं किया था, यहाँ भी हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे क्योंकि इसकी लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में।